बेटा इकलौता पुत्र था और वज्रपात के चपेट में आ जाने के कारण उनका मृत्यु हो चुका। खेत पर गए थे मोरी देखने के लिए। इसी अगर सरकार सब कहते हैं कि अगर अच्छी तरह से उनका समय पर मुआवजा मिल जाए तो करीब करीब उनका आत्मा को शांति मिले। आज का डेट में ही सबसे पहले जिसके पास पैसा है तो सारा चीज़ है, ना तो पैसे के सिवाय अगर नहीं पैसा जेब में तो कुछ नहीं है। हमारी मौजूदगी में स्कौर प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत में है, ढिबरा गांव है और यहाँ एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर आप पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरा भतीजा था नवनीत कुमार, उसका उम्र करीब करीब 13 से 14 वर्ष था। कल मैंने वर्षा के क्रम में घर से निकले, अपना ज़मीन पर रोपाई हो रहा था देखने के लिए। इसी क्रम में बिजली के चपेट में आने से बिजली जो गिरा उसका मैंने वहीं पर देहांत हो गया। ये कितना बजे की घटना होगा लगभग? ये करीब करीब 2:30-3 बजे की घटना थी। क्या उसमें बारिश हो रहा था? बारिश हो रहा था, झिमिर झिमिर बारिश हो रहा था। क्या डायरेक्ट गिरा था बिजली का? नहीं, 10 मीटर के आजू बाजू में हम लोग अच्छे से देख नहीं पाए। हम लोग खुद वहाँ पर मैंने नर्वस गए और उनका मैंने देखे कि जैसी बिजली चमका ठनका लगा वैसी मैंने उसका तुरंत 5 मिनट के बाद हम लोग वहाँ पर देखे तो उसका आसपास और कोई लोग नहीं था? आसपास थे, कुछ दूर में थे, 500 मीटर दूरी में। तो हम लोग वहाँ पर गए, उठा के लाए, घर लाते के क्रम में उसका मैंने मृत्यु घोषित। अच्छा, क्या पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम कराए थे, मुखिया जी के फ़ोन किए, मुखिया जी आए। उसके बाद में फिर हम लोग फ़ोन किए, 112 पर डायल किए। 112 वाला नंबर दिया थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी भी आए। उसके बाद में यहाँ पर रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट बनाने के बाद में एक फोर्स दिए कि जाइए इसका पोस्टमार्टम करवाइए। तो हम लोग नवादा सदर अस्पताल में जा कर के 8 बज के कुछ मिनट में उनका मैंने पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद बॉडी को सुरक्षित से दिया। जो हम लोग यहाँ अपना गांव लाने में अच्छी तरह से मैंने उसका मिट्टी देने का काम किया। कितने भाई थे वो? भाई बस सिंगल थे, एक भाई एक बहन। बहन का शादी हुआ है? बहन का भी शादी नहीं हुआ है। पिताजी उनका किसान है, कामता यादव नाम है। कामता यादव जी। तो विधायक जी से बात हो तो क्या बताया विधायक? विधायक जी से इस क्रम में बात नहीं हुए। हम लोग माने हम लोग सोचे कि जब यहाँ से अथी रिपोर्ट मिला पुलिस के द्वारा तो हम लोग वहाँ जो सदर अस्पताल में गए उसी के फेवर में विधायक जी से बात हुए थे कि मैंने सर जल्दीबाजी पोस्टमार्टम कर दीजिए और बॉडी को दे दीजिए। और मुआवजा के बारे में बात नहीं हुआ। हम लोग सिस्टम से जाइए रहे थे तो मुआवजा तो आप लोग के काम है सर दिलवाना, आप लोग मीडिया बंधु है ये हैं। हम मुखिया जी तर भी मांग करते हैं कि मैंने अब इसके अलावा अब इसके कुछ नहीं बचा। सारा मैंने संपत्ति समझिए बुड़ गया। एक पुत्र था वो भी चला गया, एक पुत्री है उसके शादी आई, जो अनुदान में है जो मैंने मिलता है मुआवजा मैंने जल्दबाजी में हो जाए। सरकार के द्वारा जो मुआवजा मिलता है? हाँ, सरकार के द्वारा हो जाए, सरकारी राशि में जो भी हो जाए। बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी सब मिल कर के मदद कर दें जो इनका अच्छी तरह से मुआवजा मैंने इनका मिल जाए। स्थानीय मुखिया कुछ मदद किया क्या? नहीं, स्थानीय मुखिया जी आए थे, अभी तो यहाँ से गुजर के शाम को गए थे, अभी तो नहीं आए हैं, आवेंगे। अभी सब आश्वासन नहीं दिए हैं, लेकिन यही सब अभी आगे के कार्यक्रम के लिए बढ़ाए हैं कि इस तरह से काम कीजिए। पढ़ाई करता था क्या? पढ़ाई करता था, 7 क्लास में था। 7 क्लास में? जी। तो क्या मतलब वहाँ पर जो जहाँ घटना घटा क्या कर रहा था? मतलब जा रहा था यारी पर, मैंने धान की रोपाई हो रहा था अपने, तो वारी पर जा रहा था। वर्षा जब होने लगा तो वारी पर से हवा बंडवा जब आया तो भाग रहा था वहाँ से। भाग रहा था? हाँ, भागते के क्रम में मैंने एक बार मैंने ठनका लगा तो सब वहाँ पर हम लोग थे तो इधर भागो उधर भागो, देहात में जिस तरह से होता है माहौल उस तरह से हो रहा था। इसी के बीच में हुआ। यानी आप लोग को मुआवजा चाहिए सरकार का? तो जो मुआवजा चाहिए सर। चलिए विधायक जी, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया, आप तो बहुत जगह जाते हैं, महादलित की बस्ती में अब जाते हैं, अब यहाँ भी आपको आने का कष्ट कीजिएगा। और विधायक जी का हम अभी तुरंत ही फ़ोन लगाते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। देखते हैं यादव की बस्ती लगभग यहाँ यादव है, यहाँ यादव की बस्ती है और मुस्लिम भी है। 2-3 समुदाय के लोग रहते हैं। विधायक जी से हम खुद बात करते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही घटना घटा, 2-3 दिन पहले आपको पन्ना डाबर वहाँ विधायक जी तुरंत पहुँचे थे और विधायक जी की बात करने के बाद ही पता चलेगा अभी विधायक जी फिलहाल कहाँ हैं। आप लोग वीडियो तक बने रहिएगा। जी नमस्कार सर। हाँ, घटना घटा जानकारी है सर आपको? सर क्या हुआ? मिर्जापुर में सर। हाँ जी, वही गांव में आए हुए हैं सर अभी हम।
जी जी जी। तो इन लोगों का कहना है सर कि जो विधायक जी अगर चाहेंगे थोड़ा मदद कर देंगे अपना, और जो सरकार के द्वारा जो राशि होता है ना सर, हेलो, हाँ उस जितना जल्द हो सके, कारण कि एक बच्ची है समझे सर, तो इसमें थोड़ा सहयोग आप कर दीजिएगा सर। विधायक जो राशि जो मिलता है ना सरकार के द्वारा सर। हाँ हाँ, जी तो बोर्ड में किया है कि उसका कि क्या होता है। जी जी आप देखिए, जी जी पूरा जो पर करना पड़ता है, जी 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 करना पड़ता है। जी जी बात हुआ तब पर जी। परिजन से भी समय मिले तो आप एक बार मुलाकात थोड़ा कर लीजिएगा सर आकर। फिर तो हम जो भी बिहार में है नहीं, दिल्ली आए हुए हैं। अच्छा दिल्ली गए हो, जी सर, जी 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 जी। नहीं वही ना, अभी हम बात कर रहे थे, अभी वीडियो बना रहे थे हम कर, तो ये उस बात को हम बोल रहे थे सर। विधायक जी तो महादलित के बस्ती में जाते हैं, आप देखिए यादव जी के बस्ती में आते हैं कि नहीं, क्योंकि चलिए तभी विधायक जी से बात हो रहा था। विधायक जी अभी दिल्ली में है, और दिल्ली से आने के बाद यहाँ विधायक जी पहुँचते हैं कि नहीं।